हेलो स्टूडेंट्स, एडुकेशन ऑफ चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस लेकर आया हूँ। जो टॉपिक है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इस पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आगामी बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के लिए अलग तरीके क्या है, इनमें से प्रत्येक का उदाहरण भी दे। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी अनेक रूप से हो सकते हैं जो निम्नलिखित है। एक में शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। तो शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की बंटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंगों के एक स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इसे विभिन्न संस्थाओं के बीच संस्थाओं के बीच सत्ता बंटवारा करता सरकार के विभिन्न अंग रखे संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके सबके अच्छे उदाहरण अमेरिका व भारत है। यह विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों की जांच करने के लिए उन पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट देखेंगे सरकार के विभिन्न स्तरों पर बंटवारा। पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार बनाती है जिसे अलग अलग नामों से पुकारा सकता है। भारत में इसे राज्य सरकार कहते हैं। इसे सत्ता का बंटवारा वाले देशों के संविधान की इस बात का स्पष्ट उल्लेख करती है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में केंद्र और राज्य स्तरों के अतिरिक्त स्थानों सरकारों भी काम करती है। इनके बीच सत्ता के बंटवारे के लिए विषय में संविधान में संपूर्ण रूप से रखा गया है, जिसे विभिन्न सरकार के को शक्तियों को लेकर कोई तनाव न हो। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिला के विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जानी ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग न समझे। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उसकी उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। फिर देखिए राजनीतिक दलों व दबाव समूहों के सत्ता का बंटवारा। लोकतांत्रिक अवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपतियों, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कोई संगठित हित समुदाय को भी सक्रिय देखते हैं। राज्य सरकार के विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाए कर ये समूह में सत्ता भागीदारी करते हैं। अमेरिकी इससे अच्छी उदाहरण है दो राजनीतिक दल प्रमुख है जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तथा दबाव समूह चुनाव के समय व चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दल का आर्थिक मदद करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का क्या उदाहरण देते हैं हुए एक व्यक्ति, एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। तो भारत में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है। युक्तिपरक कारण क्या है? भारत एक घनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया और उनके
बीच कार्यों को बंटवारा संविधान में लिखित रूप से कर दिया गया, जिससे ये सरकार के बिना झगड़े देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर शासन कर सके। फिर नेक्स्ट देखेंगे नैतिक कारण। लोकतांत्रिक देशों में सत्ता का बंटवारा जरूर है। यदि एक ही प्रकार का सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न अवसरों पर सरकार का वर्गीकरण कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। आप इसमें किससे सहमत और क्यों? जवाब को 50 शब्द दे। थमन, जिस समाज में क्षेत्रीय भाषाओं और जातीय आधार पर विभाज्य हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी हो। मथाई, सत्ता की साझेदारी सिर्फ देशों के लिए उपयुक्त है। क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं, उससे हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही छोटा हो या उससे सामाजिक विभाजन ना हो। इसका आंसर होगा, हम ओसिफ के निष्कर्षों से सहमत है कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले वह छोटी हो या उसे सामाजिक विभाजन ना हो, क्योंकि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब होती है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और यह लोग इसे ढेरे पर है। वह सरकार सही है जिसे अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था में से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चेटम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें डच भाषाओं के बोलने वाले लोगों को फ्लेमिश शहर के लोगों से जोड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था मूल भावना से मिल सकता है? जवाब देकर उत्तर देखें। स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोकों को सही बताने बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था का मूल भावना के खिलाफ है। बेल्जियम में जो व्यवस्था अपनाई गई है उसमें सभी भाषाओं के लोगों को समान अधिकार दिए गए थे, इसलिए स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे करने में फ्रेंच भाषा लोगों की भावनाओं को हनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए उदाहरण को गौर से पढ़े और सत्ता की साझेदारी जो युक्तिपर कथन बताई गई उनमें से किसी को एक को चुनाव करें। तो महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और संविधान निर्माताओं के उम्मीदवारों को पूरा करने के लिए हमारे पंचायत को अधिकार देने की जरूरत होता है। हम पंचायत राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासन कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी होता है, जबकि विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होती है। इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा, इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सके। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे उत्तर, इस युद्ध में यह बताया गया है कि पंचायतों के स्तरों पर सत्ता को बंटवारा जरूर है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम होगा तथा प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी। पंचायतों के अधीन जब आम लोग स्वयं अपने लिए विकास की योजनाओं बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे तो भ्रष्ट बिचौलियों को समाप्त किए जा सकते हैं। जब स्थानीय लोग योजना बनाएंगे तो उनकी समस्याओं को समाधान शीघ्र होगा, क्योंकि किसी स्थान विशेष की समस्याओं वहाँ के लोग भली भांति समझते हैं। इस प्रकार विकास करने के लिए जरूरी है कि पंचायतों को अधिकार सौंप जाए, जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत हो। सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए सकते हैं। इनमें से तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में उनकी पहचान करो, जो निश्चित है कि कोर्ट से अपने स्तर को उत्तर को चुनाव दे। फिर नेक्स्ट होगा सत्ता की साझेदारी। तो ये आपका दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका दिया है। तो ये जो क्वेश्चन था सत्ता के टॉपिक जो था सत्ता के साझेदारी था, जो क्लास 10th का सब सोशल साइंस का टॉपिक था। अगर जितने भी स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और आगामी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक्स।